हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे थे, जिसमें स्टेप 4 पर हमने गौतम बुद्ध के विचारों के बारे में कुछ बातें समझी थी। उसी को इस पार्ट में कंटिन्यू करती हूँ। इसके पहले के 4 सीरीज अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, ताकि इस वीडियो से आप और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। आकर्षण का नियम जो हमें गौतम बुद्ध ने सदियों पहले बताया था, समय के साथ भारत के संतों, ऋषि मुनियों ने कर्मों के बारे में बताया था। आज हम सब जानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ भी हम दुनिया को देते हैं वही हमारे पास लौट कर जरूर आता है। ये सदियों पुरानी मान्यता है। यही शुरुआत है आकर्षण के नियमों को समझने की। प्राचीन समय के लोगों ने यह सिद्धांत अपनी जिंदगी में अपनाया था, परंतु आज के समय में इसका पूर्ण रूप से हमें ज्ञान नहीं है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है और यह गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर जगह हर वक्त काम करता है। कई सारे लोगों ने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते हैं, इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सच होने का प्रमाण देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हो वही बन जाते हो, जो आप महसूस करते हो यही आप आकर्षित करते हो। आप कल्पना करते हैं वही हकीकत बन जाती है। और दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, कल्पना ही सब कुछ है। जीवन में आने वाले आकर्षण का पूर्वालोकन है। ऐसे भी कई सारे उदाहरण हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त हर पल काम करता है। आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? हम जो सोचते हैं और उस सोच पर जो हमारी प्रतिक्रिया, हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है, उसी के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि जिस भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, उसे अपनी कल्पना में लाते हैं, वह चीज़ सच बन जाती है। वास्तविक जीवन में वह प्रकट हो जाती है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, आप कर्ज के बारे में बार बार सोचते हैं कर्ज है, तो वह कई गुना रूप में आपके सामने आ खड़ी होती है। अगर आप जॉब से परेशान हैं तो जॉब में बार बार वो परिस्थितियाँ निर्मित होगी कि आपके लिए परेशानियाँ जॉब में बढ़ती ही जाएगी। आप सैलरी कम होने की बात सोचते हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो प्रमोशन तो दूर की बात है, आपको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? सिर्फ पॉजिटिव विचार ही नहीं रखना है, पॉजिटिव बने रखना है। अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हैं तो विजुअलाइज कीजिए कि आपको इंक्रीमेंट मिल गई है। अचानक मोबाइल में मैसेज बजा कि आपके अकाउंट में सैलरी पहले जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा डिपॉजिट हो गई है। आपका प्रमोशन लेटर जॉब में पहुंचते ही आपके हाथ में दे दिया गया है और उस हैप्पीनेस को महसूस कीजिए। जिस हैप्पीनेस को आप प्रमोशन मिलने के बाद महसूस करेंगे, जिस इंक्रीमेंट को मिलने के बाद आप महसूस करेंगे, सबसे बातें करेंगे खुश हो के, वो सारे एनवायरनमेंट को महसूस कीजिए और खुद को हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में रखिए। आपको ज़रूर इंक्रीमेंट भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको विजुअलाइज करना होगा कि आप किस कंपनी में जॉब चाहते हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा होना चाहिए, उनका बिहेव आपके साथ कैसा होना चाहिए, बॉस का बिहेव आपके साथ कैसा होना चाहिए, आपकी पेमेंट कितनी होनी चाहिए, आप किस व्हीकल से ऑफिस जाना चाहते हैं। जब आप ये सब कुछ विजुअलाइज करने लगेंगे, हैप्पीनेस को महसूस करेंगे कि मुझे सो एंड सो कंपनी में जॉब मिल गई है, वहाँ के सारे स्टाफ का बर्ताव आपके साथ बहुत अच्छा है, बॉस भी बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं, और उस खुशी को महसूस करते जाइए। बहुत जल्द आप पाएंगे कि उस कंपनी में
कोई वैकेंसी निकली है, आपने वहाँ इंटरव्यू फेस किया है और आपको वहाँ जॉब मिल गई है और आप जैसा सोच रहे थे आपको बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट मिला है। वहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, वहाँ के बॉस का बिहेवियर आपके साथ अच्छा है, आप जितनी सैलरी सोच रहे थे उतनी सैलरी आपको मिल रही है। ये सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ये चीज़ें काम करेगी, ये सोचना आपका काम नहीं है। सब कुछ ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए। अगर आप सोचने लगेंगे तो आप नेगेटिव थॉट में जाएंगे कि पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं, पता नहीं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। इसलिए सिर्फ आप उस जॉब को जिस तरह आप पाना चाहते हैं उस वाइब्रेशन को महसूस करते हुए विजुलाइज कीजिए, पॉजिटिव बने रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जिस चीज़ के लिए आप बार बार पॉजिटिवली सोचेंगे, उस हैप्पीनेस के वाइब्रेशन में रहेंगे। जैसे आपको नया घर चाहिए तो आपको उस नए घर के बारे में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस लोकेशन में चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितने बेडरूम हॉल किचन चाहिए, वहाँ क्या क्या चाहिए, वहाँ का फर्नीचर कैसा होना चाहिए, सब कुछ आपके माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए। और आपको उस हैप्पीनेस को महसूस करना है कि आपका रूम कैसा है, आपका घर कैसा है, आप फैमिली के साथ वहाँ किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब आप खुशी के वाइब्रेशन को महसूस करेंगे वो सब कुछ अपनी कल्पना में लेकर आएंगे जो आप अपने लिए सोचते हैं, वह ब्रह्मांड आपको लाके देगा। कैसे होगा, क्या होगा, किंतु परंतु बट, ये सारे सवाल आप दिमाग से हटा दीजिए और आप देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, यह सिद्धांत आपके लिए बखूबी काम कर रहा है। और जब एक बार यह काम करने लगेगा तो यह आपके लिए बहुत मामूली बात होगी कि आप अपने लिए हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके पहले की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी के आशीर्वाद और साथ के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ।